हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने कई क्लासेस देख भी ली है। हिंदी को आसान बनाने के लिए एक और नई क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें हम छोटी छोटी सी ट्रिक यूज़ करेंगे और उन ट्रिक को यूज करके हम अपनी हिंदी को ईजिली समझ सकेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द। तो शब्द को सबसे पहले पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा जान लेते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो शब्द की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द वर्णों को हम मिलाते हैं तो क्या क्या होता है कि हमारे शब्द बनते हैं। जैसे जैसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे कह सकते हैं घर, ठीक है। घर, घ धन रे, दो वर्ण हमने मिला दिए, घ और रे, उसको मिलाने से हमारा क्या बना, एक सार्थक शब्द बना घर। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो आप उस जैसे आप कह सकते हैं घर हो गया, नल हो गया। बहुत इजी से, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल इजी वे में हम चलेंगे, नॉर्मली करते हुए चलेंगे। उसके बाद ट्रिक से समझेंगे कि किस कैसे कैसे इनको अच्छे से हम पहचान सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में बार बार आपसे यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ ये शब्द पूछे जाते हैं और उनको पहचानने में हम कई बार गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर हमारे 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द को जान लेते हैं। तो जो हमेशा विशेष अर्थ को प्रकट करे, जो शब्द हमेशा विशेष अर्थ को प्रकट करे, उन शब्दों को हम रूढ़ कहते हैं। और अगर इन शब्दों का खंड कर दिया जाए, तो इनको बांट दिया जाए छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, किंतु जब उनके वर्णों को या जब उनको खंडित कर दिया जाता है तो उनके वर्णों से कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनता है। जैसे घोड़ा, घोड़ा एक सार्थक शब्द है, लेकिन घो धन डा, जब उसको हमने बांट दिया तो क्या हुआ कि कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनता है। ऐसे ही मुख है, तो मुख में भी मुंह धन ख हमने बांट दिया, उसको विभाजित कर दिया, तो खंडित कर दिया, तो कोई भी मुंह धन ख, मुंह भी कोई शब्द नहीं है, ख भी कोई शब्द नहीं है। तो इस तरीके से वे शब्द जिनका खंडन करने पर कोई भी सार्थक अर्थ न निकले, उन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इनको पहचानने की ट्रिक क्या है कि इन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। इन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। ये क्या है, ये इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। इसको पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक है कि रूढ़ शब्दों का कभी भी संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता। संधि विच्छेद करेंगे तो कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनेगा। उसके बाद अगला हमारा है यौगिक शब्द। तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, उन शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द अन्य शब्दों को जोड़ने से बनेंगे, उन शब्दों को हम यौगिक कहेंगे। यौगिक का मतलब भी आप जानते हैं, यौगिक क्या होता है, मिक्सचर, एक तरह से मिश्रण होता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो शब्द बनेगा, जो सार्थक शब्द बनेगा, उसको हम यौगिक कहेंगे, जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं। मतलब इनको जब हम बांटेंगे, इनका जब हम विभाजन करेंगे, तो इनको हम सार्थक शब्दों में भी बांट सकते हैं। जैसे प्रीश्रम, तो प्रीश्रम में जब हम इसको बांटेंगे तो प्री धन सर्म, तो प्री अलग शब्द है, शर्म अलग शब्द है, इनके जुड़ने से क्या बना हमारा प्रीश्रम। तो उसी तरीके से दूसरा हम एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं, विद्यालय, विद्या धन आल्य, विद्या का अर्थ आपको पता है ज्ञान, और आल्य का मतलब ग्रह। तो दो शब्द है विद्या धन आल्य, उनके मिलने से हमारा क्या बना विद्यालय। परिश्रम, दो शब्द है प्री धन शर्म, उसके मिलने से हमारा क्या बना परिश्रम। तो इस तरीके से वे शब्द जिनको दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं और जिनका खंडन करने पर दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकले, उनको हम यौगिक कहते हैं। इसकी भी एक ट्रिक है कि संधि विच्छेद किया, इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं।
इनकी जो ट्रिक है, इनकी ट्रिक है कि इनका क्या है, इनका संधि विच्छेद हम कर सकते हैं। ये इसकी ट्रिक है। यौगिक शब्द की ट्रिक क्या है कि संधि विच्छेद कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। वे यौगिक शब्द जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यौगिक मतलब वे दो या दो से अधिक मिले हुए वे शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे लंबोदर, गजानन, चंद्रशेखर, नीलकंठ। लंबोदर लंबा है जिसका उदर, उसको हम क्या कहते हैं, लंबोदर। कौन है ये, आपके गणेश जी। गजानन जिसका गज जैसा आनन है, उसको वो है हमारे गजानन गणेश जी। तो विशेष अर्थ हुआ या नहीं हुआ, आप बताइएगा कि गजानन का विशेष अर्थ है या नहीं है। चंद्रशेखर भी इसी तरीके से है। चंद्रशेखर किसको कहते हैं, भगवान शंकर को कहते हैं। नीलकंठ भी भगवान शंकर को कहते हैं। तो इनको पहचानने की, योग रूढ़ शब्दों को पहचानने की जो ट्रिक है वो है कि सभी बहुब्रीहि समास, जितने भी बहुब्रीहि समास है वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, वो योग रूढ़ शब्द होंगे। सारे के सारे बहुब्रीहि समास को हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।